हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो नाइन्थ क्लास की बुक है मोमेंट्स, उसका 6th चैप्टर जिसका टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस कहानी के अंदर जो है एक ओडिशा के अंदर एक स्टेट अरसामा प्लेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वॉयलेंट स्टॉर्म आता है और वॉयलेंट स्टॉर्म के साथ साथ में तेज़ बारिश आती है। और उस बारिश के कारण जो प्रशांत है, जो इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो अपने फ्रेंड के घर में गया हुआ था, दोस्त के घर। वहाँ पर ट्रैप हो जाता है और फ्रेंड का जो घर था वो अपने उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर्स दूर था और वो वहाँ पर फंस जाता है। ही वॉज टोटली ट्रैप्ड ओवर देयर एंड पानी पानी दिखाई देता है, बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। उनकी डेड बॉडी जो है कुड बी सीन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरीके से जो प्रशांत था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही वॉज टू मच ग्रीव्ड to know to think about his family members. He didn't know what was the fate of his family members और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था and he decided to see his family members, although he was not sure whether he would be able to see his family members again। और इस तरीके से क्या वो अपने फैमिली मेम्बर से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, वो इसमें हम रीड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? वह साइक्लोन आप सभी को पता है। साइक्लोन एक चक्रवात होता है। साइक्लोन इज ए वर्लिंग साइक्लोन, ठीक है, जो गोल गोल घूमता है। दैट वॉयलेंट स्टॉर्म दैट गोज राउंड एंड राउंड इज नोन एज साइक्लोन। वह साइक्लोन जिसने ओडिशा को हिट किया था, कब? अक्टूबर 1999 को, और जिसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार दिया था। और डेवेस्टेटेड का मतलब होता है किल्ड, बर्बाद कर दिया था। डेवेस्टेटेड का मतलब किल्ड कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। For 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house। और 2 भयानक रातों तक, जो 2 भयानक रातें थी, उस दौरान जो प्रशांत था वो अपने फ्रेंड के घर के ऊपर, घर की जो छत थी वहाँ पर जो है ट्रैप हो जाता है। मरून का मतलब होता है ही वॉज लेफ्ट ओवर देयर, ठीक है, वो वहाँ पर फंस जाता है अकेला। यहाँ पर मरून का मतलब होता है छत के ऊपर ट्रैप हो जाना। लेफ्ट अलोन, लेफ्ट, ही वॉज ट्रैप्ड ओवर देयर। On the third day he decided to go to his village. Did he find his family? और थर्ड डे उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाने का, और अपने परिवार को क्या वो मिल पाया, हम इसमें पढ़ेंगे। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama. Arsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village. 27 अक्टूबर 1999 को अपनी मदर्स के डेथ के 7 ईयर्स बाद प्रशांत अरसामा का जो हेडक्वार्टर्स थे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ पर गया हुआ था, जो कि कोस्टल ओडिशा में एक छोटा सा टाउन था। कोस्टल होता है तटीय, ठीक है, जो समुद्र के तट के साथ साथ में जो एरिया होता है उसे बोलते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल ओडिशा, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर्स दूर था। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ में
डे को स्पेंड करने के लिए गए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. और इवनिंग में एक बहुत ही डार्क और बहुत परेशान करने वाला जो स्टॉर्म था, जो तूफ़ान था, वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। गैदर्ड का मतलब वहाँ पर, गैदर का मतलब होता है दैट केम अराउंड, ठीक है, कलेक्टिव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तूफ़ान। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, और तेज़ हवाएं जो थी वो हाउसेस से टकरा रही थी। विद स्पीड एंड फ्यूरी, इतने फ्यूरी का मतलब वॉयलेंस के साथ में, एंगर के साथ में, इतनी गुस्से और स्पीड के साथ टकरा रही थी कि प्रशांत ने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, तेज़ बारिश ने जो है और हैवी रेन ने क्या किया, उस डार्कनेस को भर दिया, ठीक है, उस डार्कनेस को भर दिया। एंसेंट ट्रीज वर अपरूटेड, जो पुराने पेड़ थे वो अपरूट हो गए, सारे उखड़ गए। एंड क्रैश टू द अर्थ, और धरती के ऊपर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड, स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। हवा के अंदर चिल्लाटें, चीखें जो थी वो गूंजने लगी, और जैसे जैसे घर तेजी से बह करके जा रहे थे, लोग और घर सभी बह के जा रहे थे। यानी कि इतनी तेज़ बारिश होती है वहाँ पर कि सभी लोग बह जाते हैं, घर बह जाते हैं। द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house neck deep, और जो वॉयलेंट वाटर था, एंग्री का मतलब हम वो पानी जो गुस्से को दर्शा रहा था, ऐसा पानी गोल गोल घूमते हुए अपने दोस्त के घर में घुस गया, उसके दोस्त के घर में घुस गया, और नेक डीप वाटर वहाँ पर था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, जो वहाँ की बिल्डिंग थी वो ईंट और मोर्टार, चूने की सीमेंट की बनी हुई थी, पक्की बिल्डिंग थी। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवेस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर, और बिल्डिंग जो थी इतनी मजबूत थी कि वो उस तेज़ हवा की जो गति थी, वेलोसिटी का मतलब उसकी जो स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आवर, उसके डिस्ट्रक्शन को सरवाइव कर सकती थी। डेवेस्टेशन का मतलब होता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन, विनाश को झेल सकती थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. लेकिन जो रह करके जो एक डर था वो फैमिली का ग्रू हो रहा था, लगातार बढ़ रहा था पेड़ों के टूटने के साथ में। जो पेड़ उखड़ करके टूट रहे थे और उनके घर के ऊपर गिर रहे थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ नाइट, कभी कभी तो रात के बिल्कुल मध्य रात्रि में गिर रहे थे। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और इसके जो रूफ और वॉल को डैमेज कर रहे थे। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रोड बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और इस तरीके का जो क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन था, जो एक बहुत भयानक विनाश था, वो जो साइक्लोन के द्वारा पैदा किया गया था, क्रिएटेड बाय साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहता है। ये चक्रवात जो था इस तरीके से वहाँ पर कंटिन्यू रहता है। ये जो था ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, 36 आवर्स तक लगातार कंटिन्यू रहता है। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि जो विंड स्पीड थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक कुछ कुछ कम हो गई थी। रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज, कम होना। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। वाटर, जो घर में जो बढ़ता हुआ पानी था, राइजिंग वाटर था, उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने घर की छत के ऊपर शेल्टर लिया। रेफ्यूज का मतलब शेल्टर, वहाँ पर अपना आश्रय बनाया। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning.
प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने अर्ली मॉर्निंग की जो ग्रे लाइट के अंदर सुपर साइक्लोन के द्वारा जो विनाश किया गया था, उसकी जो पहली झलक को उसने देखा, उसको जो एक्सपीरियंस किया, उसको प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. A raging deadly brown sheet of water, और वो पानी की एक परत जो दूर दूर तक देखी जा सकती है आँखों से, जो एक विनाशकारी पानी था, जो कि लोगों को मारने वाला पानी था, उसकी एक परत देखी जा सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, और कुछ टूटे फूटे घर कुछ स्थानों पर खड़े देखे जा सकते थे। ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार द आई कुड सी, और जहाँ तक आंखें देख पाती वहाँ तक बहुत ही इंटेंस और फैटल ब्राउन शीट ऑफ वाटर कुड बी सीन, वहाँ देखी जा सकती थी पानी की एक शीट, एक परत, ठीक है, जो कि काफ़ी डेडली थी, काफ़ी भयानक थी, फैटल थी। रेजिंग का मतलब होता है फ्यूरियस थी। ओनली फ्रैक्चर्ड, कुछ टूटे हुए घर देखे जा सकते कुछ प्लेसेस के ऊपर। ब्लोटेड एनिमल कारकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन के अंदर जो ब्लोटेड एनिमल कारकेसेस थे, ब्लोटेड का मतलब फूले हुए जो एनिमल की जो डेड बॉडीज़ थी वो देखी जा सकती थी, ह्यूमन डेड बॉडीज़ को देखी जा सकती थी तैरते हुए हर डायरेक्शन के अंदर। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और चारों ओर जो थे बड़े बड़े जो वृक्ष थे पुराने वो गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और टू कोकोनट ट्रीज जो है वो उनके घर की छत के ऊपर गिर चुके थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और ये एक तरीके से छुपा हुआ वरदान था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, और क्योंकि जो कोकोनट ट्रीज़ के जो कोकोनट्स थे, ठीक है, टेंडर जो ट्रीज़ के टेंडर कोकोनट्स थे, जो नारियल थे, उन्होंने ट्रैप्ड फैमिली को आने वाले कई दिनों तक भूखे मरने से बचाया। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने फ्रेंड के फैमिली के साथ में घर की छत के ऊपर खुले में दुबका हुआ बैठा रहा। हडल्ड का मतलब होता है क्राउज्ड, दुबका हुआ बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड incessant rain. The rain water washed away प्रशांत टीयर्स, और वे वहाँ पर उस ठंड के अंदर और लगातार बारिश के अंदर जम गए थे। रेन वाटर जो था उसने प्रशांत के टीयर्स को वॉश कर दिया था, आंसुओं को धो दिया था। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. अब सिर्फ एक ही विचार उसके प्रशांत के माइंड में था कि क्या उसका परिवार जो है सुपर साइक्लोन के फ्यूरी को झेल पाया होगा, उससे बच पाया होगा। Was he to be bereaved once again? क्या एक बार दोबारा फिर से वो अकेला रह जाएगा, दुखी हो जाएगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. अगले 2 दिन बाद में जो प्रशांत को 2 साल जैसे लगे, बारिश जो है रुकी और रेन वाटर जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत बिना किसी डिले के अपने परिवार को ढूंढने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। लेकिन सिचुएशन बड़ी डेंजरस थी और उसके फ्रेंड के फैमिली ने प्रशांत से रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ पर कुछ समय और रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. उसने अपने आप को जो अपने साथ में एक बहुत मजबूत छड़ी ली, लाठी ली, और उसके बाद में अपने 18 किलोमीटर जो गांव वापसी का जो अभियान था वहाँ पर चल पड़ा। उस स्वोलन फ्लड वाटर्स के
बीच में उस पानी को चीरते हुए चल पड़ा। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, वो एक ऐसी जर्नी थी जिसको कभी भूल नहीं पाएगा। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे कंस्टेंटली अपनी स्टिक को यूज़ करना पड़ा रोड को लोकेट करने के लिए। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कहाँ पर पानी की डेप्थ सबसे ज़्यादा थी। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, कुछ स्थानों पर, एट प्लेसेस का मतलब कई स्थानों पर ये कमर जितना गहरा था पानी और प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, यानी कि उसमें पानी में बहुत धीरे धीरे चला जाता था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कुछ पॉइंट्स के ऊपर, कुछ स्थानों के ऊपर उसने जो सड़क उसे गुम हो गई, वो सड़क को छोड़ दिया और उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस के बाद में ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसे राहत की, उसे थोड़ा सा सुकून मिला, उसे अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो भी वो भी वापस गांव जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने डिसाइड किया कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, मैकेबर मीन्स होता है टेरिबल, भयानक। और जैसे वो पानी से बच कर के पानी के बीच में से, वेडेड थ्रू का मतलब होता है पानी से बीच में से बच के जाना, पानी के बीच में बचकर जब जा रहे थे तो जो विटनेस सीन्स को उन्होंने विटनेस किया, देखा, और भी ज़्यादा भयानक होता चला गया। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, मैन वीमेन चिल्ड्रन, उन्हें कई ह्यूमन बॉडीज़ को, जो कि डेड बॉडीज़ थी, जिसमें मैन वीमेन चिल्ड्रन थे, उनको, और जो कुत्तों यानी कि डॉग्स, गोट्स एंड कैटल, इन जानवरों के जो डेड बॉडीज़ थी उनको पुश करना पड़ा आगे बढ़ने के लिए। दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड, जो कि पानी की जो धार थी उसके साथ बह कर के उनके सामने उनके रास्ते में आ रहे थे, तो उनको एक तरफ धकेलना पड़ा, पुश करना पड़ा। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, और प्रत्येक गांव में जहाँ से वो गुजरे उनको मुश्किल से ही कोई घर खड़ा मिला। मीन टू से कि सभी घर वहाँ पर क्रैश हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और जो थे वो नीचे गिर चुके थे सारे घर। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफी, अब उसे यकीन था कि उसका जो फैमिली है वो इस आपदा से नहीं बच पाया होगा। कैटेस्ट्रॉफी होती है प्राकृतिक आपदा, जो होती है नेचुरल कामिटी, उसे बच नहीं पाया होगा। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।